नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 20 करने वाले हैं और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपनी स्टडी को बीच में ना छोड़ें, आपको ही इससे फ़ायदा मिलेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कहा गया है कि अभिनव ने अपने घर से भागना आरंभ किया। वह पहले 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर भागा, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा। अभिनव अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब वीडियो को पॉज करो और जब क्वेश्चन का आंसर आप दे दो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो अब यहाँ पर आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो पॉज की होगी। यहाँ कहा गया है कि अभिनव ने अपने घर से, ये उसका घर है, मान लो ये उसका घर है, पहले वो 12 किलोमीटर पश्चिम ईस्ट ओर होता है तो पश्चिम की ओर भागा 12 किलोमीटर, है ना, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 16 किलोमीटर भागा तो 16 किलोमीटर गया। अब अपने घर से किस दूरी पर है? तो इसकी दूरी कुछ इस प्रकार से है। इसका फॉर्मूला होता है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बनकर आ जाएगा 256 जमा 144। इसे जब आप जमा करोगे तो 400, है ना, 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। और ये दिशा कौन सी है? दिशा है ये उत्तर पश्चिम, तो 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसे भी पहले आप पॉज कर लो और खुद ट्राई करो। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक बोट की धारा की चाल का अनुपात 13:3 है। मतलब मान के चलो एक बोट की स्पीड 13 है, धारा की स्पीड 3 किलोमीटर है। तो धारा की दिशा में, मतलब इसमें ऐड होती है ये चीज़ें, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जिसको नहीं पता एक बार वीडियोज़ में चेक करें, मैंने ये आपको करवाया हुआ है। और जिसको लिंक नहीं मिलता कमेंट करके पूछा करो, मैं आपको पर्सनली उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। कोई भी डाउट हो आपकी तो मैं आपको इसमें यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा उस चीज़ का जिस चीज़ का आप मुझे टॉपिक पूछोगे। तो अब बात करते हैं इसे करना कैसे है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा, सबसे पहले हमारे पास जो समय दिया गया है वो दिया गया है बोट धारा की दिशा में 4 घंटे में जाती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा के, जब ये दिशा में जाएगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 16। धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो होगी 10। अब ये क्यों हुआ? आप जानते हो कि जब धारा की दिशा में जाओगे तो प्लस होता है, धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो ये आपस में माइनस होती है। और जो टाइम दिया गया है, जो ये धारा की दिशा में दिया गया है, इसका टाइम यहाँ नीचे आएगा 4 घंटे। यहाँ का टाइम हमने फाइंड करना है। तो इसे आप यहाँ पर काटोगे तो यहाँ 2, यहाँ 5, है ना, ये आएगा। तो जब आप इस 2 को यहाँ से गुणा करोगे तो 32/5 हमारे पास आएगा। 32/5 जब इसे आप काटोगे तो 6.4, तो 6.4 आवर्स में ये वापस आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले आप इसे वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ कहा गया है कि सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातुएं हैं, ए और बी है, सोने और कॉपर की। मतलब एक में गोल्ड आएगा और एक में कॉपर आएगा। जो अनुपात है, पहला 5:3 है, दूसरा अनुपात 5:11 है के अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर की अनुपात बतानी है हमने, मतलब यहाँ अनुपात बताना है हमने, इन्हें समान करना है। मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताइए। तो इसे आपने यहाँ पर देखो प्लस करना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसे प्लस करो, इसे प्लस करो, ये 16 आया। तो इसे भी हमने 16 बनाना है, तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना होगा, तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 6, तो ये हो गया 16। जब इसका आप ऐड करोगे, एडिशन कर लो इसका, हमने इसे बराबर कर लिया। यहाँ अब जो नया संख्या आई है वो 10 है और यहाँ नई संख्या 6 है। 6 में जब 5 को ऐड करेंगे 15, 6 को जब 11 में ऐड करेंगे तो 17। तो बस ये आपका आंसर आ चुका। तो 15:17। अब देखो यहाँ जानबूझकर 17:15 भी दिया गया है, तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है, उल्टी रेशो नहीं बतानी है। तो इस रेशो होगी हमारी, जो अब मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का जो अनुपात होगा वो ये होगा। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। उसमें आपने वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करनी है उस क्वेश्चन को करने की। सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये है आपका, एक व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहा है, एक आपका आउट ऑफ सेंटर देख रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम लाइन पढ़ सके। यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी तथा एच, एक वृत्ताकार क्षेत्र के इर्द गिर्द एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है और जबकि कुछ का केंद्र के बाहर की ओर है। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। समान दिशा की ओर मुख होने का अर्थ है
यदि एक मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का भी मुख केंद्र की ओर होगा तथा इसका व्युत्क्रम विपरीत दिशा की ओर मुख होने वाले का अर्थ है कि यदि एक का मुख केंद्र की ओर होगा तो दूसरे का मुख केंद्र के बाहर होगा तथा इसका संबंध व्युत्क्रम। ये लाइन आपकी यहाँ पर ऐसे कुछ दी गई है, तो यहाँ हम सीधा क्वेश्चन ही देखेंगे, इस लाइन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर जूम कम कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को कर सके। तो यहाँ कहा गया है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ठीक है, कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं, है ना। 8 व्यक्तियों की जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति बैठा लिया हमने। अब यहाँ कहा गया है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, बी का मुख बाहर की ओर है। ये यहाँ पर हमें एक हिंट मिल चुका है कि बी देख रहा है आउट ऑफ सेंटर, तो बी आएगा यहाँ पर। अब बी के क्या कहा गया है? बी के बाएं दूसरे स्थान पर। अब इसका बी का बायां होगा इस ओर को, क्योंकि लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है ना। बायां दूसरा इस ओर होगा, तो दूसरा स्थान पर यहाँ कौन बैठा है? बैठा है डी, हमने मान लिया। आगे कहा गया है ए तथा एफ डी के निकटतम पड़ोसी हैं। जो ए और एफ है, ए तथा एफ डी के निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी का संदर्भ क्या होता है? निकटतम पड़ोसी का मतलब जो डी है, या तो एफ इसका यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, या ऐसा हो सकता है कि ए यहाँ आएगा, डी यहाँ आया और एफ यहाँ आ जाए, है ना। निकटतम पड़ोसी का मतलब होता है बिल्कुल साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पर हम 2 पॉसिबिलिटीज मानकर चलेंगे। पहली पॉसिबिलिटी में हम ये मानकर चलते हैं कि जो ए है, ए हमारा यहाँ आया है, एफ हमारा यहाँ आया है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मानने की जरूरत यहाँ क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने व्यक्ति बैठाए हैं, जैसे बी हमारा यहाँ पर है, डी हमारा यहाँ है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहाँ आए और एफ यहाँ आए, है ना। पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है। आगे कहा गया है कि जो ए के दाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। अब देखिए जरा, माफ कीजिएगा, अब ये हमारा ए है। अब इसके दाएं दूसरे स्थान पर, दायां इसका ये होगा, यहाँ पर तो एफ बैठा है, यहाँ पर तो मतलब ये आउट ऑफ सेंटर देखेगा तो ही यहाँ आएगा। इस पॉसिबिलिटी के अनुसार आउट ऑफ सेंटर देख रहा है, तो इसका जो बाएं होगा, जो दाएं होगा वो इस ओर होगा, है ना। दायां इस ओर होगा, तो पहला दूसरा तो एच यहाँ पर आ गया। अब इस पॉसिबिलिटी के अनुसार अगर वो सेंटर के बाहर देखेगा तो दायां यहाँ पर आना था, यहाँ तो एफ है, तो इसका मतलब ये सेंटर की ओर देख रहा है। इसी वजह से इसका जो दायां दूसरा है वो यहाँ आ जाएगा, तो एच हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, हमने बना ली पॉसिबिलिटी। एच के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। अब एच के बाएं तीसरे स्थान पर, अब अगर ये यहाँ देखेगा, सेंटर की ओर देखेगा, तो एच के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो सी को हम बैठा सकते हैं 1 2 3, सी यहाँ आ सकता है। अब सर ये सेंटर की ओर ही क्यों देख रहा है, सेंटर के अपोजिट क्यों नहीं देख रहा? सेंटर के अपोजिट देखेगा तो बाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ तो डी बैठा है, तो सेंटर के अपोजिट नहीं बैठेगा। अब यहाँ देखेंगे सेंटर के अपोजिट किया जाए तो बाएं तीसरे स्थान पर तो एफ बैठा है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में ये सेंटर के बाहर देख रहा है। सेंटर के बाहर देखेगा, इसका मतलब तो इसका बायां किस ओर? इस ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका इस वाली पॉसिबिलिटी का गलत। अब बाएं तीसरा कहा गया है, तो यहाँ पर भी बाएं तीसरा 1 2 3 बी आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बैठ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारा पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो चुकी है। ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी, यही ठीक चली है। मतलब जो हमने ए और एफ में पॉसिबिलिटी मानी थी वो ये ठीक है कि ए यहीं पर आएगा। आगे क्या कहा गया है? जी के एकदम दाएं ई बैठा है, तो ये बात कही गई है कि जो जी है, जी के एकदम दाएं ई बैठा है। तो जहां पर भी जी बैठा है उसके एकदम दाएं ई बैठा है। तो मान लो अगर जी हमारा यहां बैठता तो ई कहां पर आएगा? दाएं के लिए इसे सेंटर के बाहर देखना होता तो यहाँ ई आएगा, और अगर जी यहां पर आए तो वो सेंटर की ओर देखेगा तो एकदम दाएं उसका यहाँ पर कौन आएगा? ई आ जाएगा। तो यहाँ हमें कंफर्म नहीं है कि कौन कहां पर आएगा। यहाँ कहा गया है कि ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, तो तीसरा स्थान आप देख सकते हो यहाँ पर ही ई आएगा। जब ये इस ओर देखेगा तो ही इसका बाईं ओर ये हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। ये पॉसिबिलिटी भी बैठ चुकी। अब आगे कहा गया है कि जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी है, ये हमने
फुलफिल कर लिया है। डी का मुख एच के मुख की दिशा की ओर है, मतलब जहां पर एच देख रहा है वहां पर ही डी भी देखेगा, मान लिया, कर लिया हमने ये भी। आगे कहा गया है कि सी के एकदम दाएं एफ बैठा है। जो सी है, सी के एकदम दाएं एफ बैठा है। तो सी के एकदम दाएं, तो इसका मतलब दायां तब आएगा जब ये सेंटर के बाहर देखेगा सी, है ना, सेंटर के बाहर देखेगा तो ही तो एकदम दाईं ओर से ये एफ आएगा। अगर सेंटर के अंदर देखता तो दायां इसका ये ओर हो जाता, तो दाईं ओर तो ई आ जाता, है ना, इसीलिए हमने इसे सेंटर के बाहर माना। आगे कहा गया है सी के एकदम दाएं एफ बैठा है और एफ तथा जी का मुख एक दिशा की ओर है। एफ और जी का मुख ना एक दिशा की ओर है, तो यहां एक व्यक्ति बचता है जी, तो ये हमें पता नहीं है एफ और जी का मुख है किस ओर। लेकिन यहां पर हमने एक लाइन पढ़ी थी एफ और जी के संदर्भ में कि जी के एकदम दाएं ई बैठा है। अब एकदम दाएं का मतलब क्या है, अगर ये देखेगा सेंटर की ओर तो इसका दायां हिस्सा कौन हो जाएगा, ये वाला, इसमें तो एच आया है। अब ये सेंटर के बाहर देखेगा तो ही तो ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि एकदम दाएं ई बैठा है। और यहां पर कहा गया था कि एफ और जी का मुख एक दिशा की ओर है, मतलब जहां पर जी देखेगा वहां पर एफ भी देखेगा। तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी किस ओर देख रहा है, तो ये तो हर कोई बता सकता है, जी देख रहा है केंद्र के बाहर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बी के बाएं चौथे स्थान पर जो बैठा है उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ये बताइए। अब वीडियो को पॉज कर लो और एक बार इसमें आप मुझे बताइए कि जो बी के बाएं चौथे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब इस क्वेश्चन को आई होप आपने पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा करने की। यहां देखो ये बी है हमारा अब बी के चौथे स्थान पर, लेकिन कहां से, बाईं ओर से, और बी देख रहा है सेंटर के बाहर, तो ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है। राइट को दायां, लेफ्ट को बायां कहा जाता है। तो बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन का बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे स्थान पर सी बैठा है और ये भी केंद्र के बाहर देख रहा है। इसका जो लेफ्ट यहां है और राइट यहां है ना। उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो दायां दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहला, दूसरा, तो ये कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं आपका एक क्वेश्चन यहां पर आपको करवाऊं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाऊं, देखते हैं आप उसे कर पाओगे या फिर नहीं। मान लो एक इक्वेशन मैं आपको देता हूं, आप उसे क्रैक कर पाओगे या नहीं, देखते हैं इस चीज को। तो मान लो एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए बना देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं एक चीज यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि यहां मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या हुई है, यहां कहा गया था कि जी और एफ एक दिशा की ओर देख रहे हैं, जी और एफ एक दिशा की ओर देख रहे हैं, है ना। तो एफ भी किस ओर देखेगा, जहां पर जी देखेगा उसी ओर एफ देखेगा। जी तथा एफ का मुख एक दिशा की ओर है, मतलब अगर ये देखेगा सेंटर के बाहर तो ये भी हमारा सेंटर के बाहर ही देखेगा। तो अब मैं यहां पर उस क्वेश्चन को आपको लेकर आता हूं। जैसे मान लो आपके पास यहां पर दिया गया हो तो इसमें मुझे आपने बताना है कि एक ऑड है, मतलब इनमें से जो भिन्न है वो कौन सा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। अब इनमें से भिन्न कौन है आप पता कैसे लगाओगे, अब आप यहां ध्यान से देखोगे, जो जी और एफ है ये देख रहे हैं सेंटर के बाहर, है ना, ये सेंटर के बाहर देख रहे हैं। ई और ए जो है वो देख रहे हैं, देखो ई हमारा यहाँ है, ई ए यहाँ है, ई तो सेंटर की ओर देख रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन हमें आ रही है, अभी डाउट पर है। बी और सी को आप देखोगे ये भी आपका सेंटर के बाहर देख रहे हैं, जी और सी को देखोगे ये भी सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।